Good morning, students. Today is our science class. So open the page number 155 and our chapter number 16, garbage in and garbage out. So very first I want to tell you what is garbage. क्या होता है garbage? हाँ, garbage is the waste material, waste product from our daily life, है ना. हमारे किचन से, हमारे घर से हम जो भी चीज़ें यूज़ करने के बाद जो फेंकते हैं ना, रैपर्स, ऑल दिस थिंग्स आर गार्बेज. जैसे कि प्लास्टिक बैग, आपने वेफर्स खाए, वो पैकेट फेंक दिया, डोमेस्टिक गार्बेज होता है. आपकी पेंसिल शार्प की, उसके बाद जो निकला वो फेंक दिया. ब्रोकन टॉयज़, ओल्ड क्लोथ्स, शूज़, ऑल दिस थिंग, जो मतलब हिंदी में आप उसको नॉर्मली कचरा बोल सकते हो ना. जितना भी वो सब कचरा होता है दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज. तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम वो गार्बेज का कैसे हम यूज़ कर सकते, यूज़फुल वे में हमको उसको करना है कि उससे हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो, है ना. क्योंकि ये कचरा अगर हमारे आसपास देखोगे आप कि अगर डस्टबिन में हमारे कचरा सड़ रहा है, 2-3 दिन तक स्वीपर नहीं आया है ना, वो डस्टबिन कचरा लेने वाला नहीं आया, वो गाड़ी नहीं आई, तो कैसे फाउल स्मेल आने लगती है ना. तो हमको इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि गार्बेज का हमको राइट यूज़ कैसे करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम अवर होम्स, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेज. द ग्रेन, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क और ऑयल परचेज इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग. ये सब मैंने आपको बताया कि वो जो प्लास्टिक बैग में होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वो सब चीज़ें अपना जो हमको चाहिए मटेरियल तो हम निकाल लेते हैं और वो प्लास्टिक बैग से हम फेंक देते हैं. तो ये सब क्या होते हैं, गार्बेज होते हैं. ओके, वी जनरली सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटी. और हम रोज़, आप खुद ही देखते हो हमारा कचरे का हमारा डस्टबिन कैसे भर जाता है, क्योंकि हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, है ना. और बहुत सारा जनरेट कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं. इतना सारा कचरा हम निकालते हैं अपने घर से. एंड वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल ऑन पब्लिक प्लेस. आपने देखा ना, कई बार हम बस मूंगफली खाते खाते जाते हैं और रोड पर फेंक दिए. दिस इज़ नॉट डन, है ना, ये तो नहीं होना चाहिए. अब कार में से भी वेफर खाया और सड़क पे फेंक दिया, ऐसा करना चाहिए? नो, है ना. आपको क्या करना चाहिए, आपने वेफर खाए, वो रैपर अपनी कार में एक थैली में आप रख सकते हो और घर जाके उसको यू हैव टू थ्रो इन द डस्टबिन, है ना. ऐसे हमको अपने पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना है, उसको डर्टी नहीं करना है. ओके, इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स, एज आई एक्सप्लेन यू, वी थ्रो अवे द टिकट्स व्हेन वी गेट ऑफ अ बस. अ चाइल्ड माइट गो ऑन अ शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन. स्कूल में भी आप लोग करते हो ना, बस पेंसिल शार्प करते जाते हो, उसका पील जो निकल रहा है वो भी क्या वेस्ट हो रहा है और कचरा कर रहा है. We make mistake or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. और हमसे अगर गलत कुछ भी पेज में ख़राब हो गया, फट गया, तो हमने उसको फाड़ा और फेंक दिया. And we also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. ये सब चीज़ें भी हम फेंकते हैं ना, ये सब गार्बेज हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं गार्बेज. So what if the garbage is not removed from our homes and surroundings? How do you think this will harm us? आप सबको पता है कि अगर 4 दिन आपका कचरे वाला नहीं आएगा तो आप कॉरपोरेशन में फ़ोन करोगे, क्योंकि स्टिंक की स्मेल आएगी, बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया वायरस स्टार्ट हो जाएंगे, कंपोजिट होना, और फिर क्या होगा, हमारा सराउंडिंग स्मेली हो जाएगा, है ना. When सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बिन गो एंड वॉट हैपन टू इट. अब जो आपके डोर ये आते हैं, जो हमारे स्वीपर्स, ये ले तो जाते इतना सारा वैन में भर के, ट्रक में भर के गार्बेज, लेकिन वो उसका क्या करते हैं, कहाँ फेंकते हैं, है ना. तो उसको भी हम ऐसा चेंज करते हैं. आपको पिक्चर में दिख रहा है कहाँ जाता है वो सारा गार्बेज, लैंडफिल में, है ना. वहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है. कैसे, अभी हम देखेंगे. So, can we contribute toward this in any way? We will look for answer in these questions in this chapter. Okay? A step forward, cleanliness.
और जैसे आप सबको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया है वो इसी के लिए है कि पूरा हमारा देश स्वच्छ रहे, है ना, क्लीनिनेस हो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं। स्कूल्स में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, टीवी में भी ऐड देखते हैं ना आप, स्वच्छ रहे इंडिया ऐसे करके। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 16.1 डीलिंग विथ गार्बेज। अब गार्बेज के साथ हम कैसे डील करना है, कैसे उसको रीयूज करना है। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। जो ये पिक्चर है ये एरिया दैट इज कॉल्ड लैंडफिल, जहाँ पर गार्बेज को वो फेंकते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज इन सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। अब गार्बेज हमारा बहुत तरह का होता है ना, ग्रीन वेट गार्बेज होता है, ड्राई गार्बेज होता है, मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, कॉटन भी होता है, क्लोथ्स होते हैं। तो सब ये लोग क्या करते हैं, उसको पिकअप करते हैं ना, अलग अलग उसको कर देते हैं। वहाँ पे आप अगर आप जाओगे तो आप देखोगे जहाँ पर बहुत सारा कचरा होता है, आप रैक पिकर्स देखते हो ना, जो एक थैली लेके घूमते हैं, उसमें प्लास्टिक बॉटल अलग कर देते हैं वो लोग, और पेपर्स अलग कर देते हैं, मेटल कांच हो वो अलग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसका सही यूज़ हो सके, इसलिए। ओके, 10 ओपन द पेज नंबर 156। द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट, जैसा मैंने आपको बोला, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मेटल, ग्लास, वो सब हम अलग कर लेते हैं। It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. तो जो कॉटन या ग्रीन जो मटेरियल होता है वेजिटेबल्स का, वो सबको क्या कर देते हैं, लैंड पर पूरा स्प्रेड कर देते हैं, सॉइल से उसको कवर कर देते हैं। Once the landfill is completely full, it is usually covered into a park or a playground. और जब इस तरह का उनका प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इस ग्राउंड का यूज़ वो कहाँ करते हैं, पार्क या फिर प्लेग्राउंड में। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। लेकिन वो क्या है, वो लैंड वो क्या है, बहुत थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वहाँ पर 20 ईयर्स तक कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बिल्डिंग के लिए तो हमारा फाउंडेशन जो नींव होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, इसलिए उसका पार्क में या प्लेग्राउंड में यूज़ करते हैं। To deal with some of the useful components of garbage, compost making area are developed near the landfill. अब कंपोस्ट क्या होता है, जो हमारा ग्रीन गार्बेज होता है, ग्रीन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उससे क्या बनता है, कंपोस्ट। ओके, लेट्स लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। उसके लिए हमको एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी 1, collect the garbage from your house before it is thrown into a dustbin. Separate it into 2 groups. So they have group 1, एक ग्रुप में हमको क्या रखना है, लीफी गार्बेज रखना है, ग्रीन गार्बेज रखना है, जैसे फ्रूट वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स, बैग, न्यूज़पेपर बैग, ऑल दीज थिंग्स। और सेकेंड में आपको क्या रखना है, नॉन यूजफुल गार्बेज, है ना, प्लास्टिक मटेरियल, पीसेज ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, शूज़, टॉयज। अब इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना है और उनको 2 सेपरेट हीप्स में रखना है। हीप्स क्या मतलब, ढेर में, है ना। यू कैन सी इन द पिक्चर फिगर 16.2 जिस तरह से आपको करना है। और उनको क्या ग्रुप में करना है, ABCD। Then put 1 heap from group 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bag. अभी इनको क्या करना है, अलग अलग सेपरेट प्लास्टिक के बैग में ये हमको कचरा रखना है, ढेर रखना है। टाई द माउथ ऑफ दिस 2 बैग्स टाइटली, उनका अच्छे से हमको बंद कर देना है। Then put all the 4 heaps in separate pits and covered with soil. और अलग अलग गड्ढों में उनको, पिट्स मतलब गड्ढों में रख देना है और सॉइल ऊपर से डाल देनी है। यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। अगर आपके पास ऐसा गड्ढा पिट नहीं है तो 4 आप पॉट्स का यूज़ भी कर सकते हो। देन वी हैव टू ऑब्जर्व
रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंज। अब 4 दिन बाद जब हम देखेंगे तो हमको क्या ऑब्जर्व करना है? अ ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट द रॉटन ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। जब उसका गार्बेज का कलर ब्लैक हो जाए और कोई सड़ी स्मेल, रॉटन मतलब सड़ी स्मेल ना आए, तो ये गार्बेज क्या है? कंप्लीट हो चुका है इसका प्रोसेस। पुट द हीप अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। उसको चेक करने के बाद फिर से रख देना है और फिर से सॉइल से कवर कर देना है। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड, कि हमने क्या क्या उसमें देखा। रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, रॉट ओनली पार्शियली, कि खाली पूरी तरह से उसका रॉट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है कि नहीं। रॉट मतलब सड़ना है ना, उसका मेल्ट हो जाना, ये पार्शियली हुआ है, आंशिक रूप से हुआ है। रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड, रॉटन प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी बैड स्मेल आ रही है। नॉट चेंज एट ऑल, कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ये सब चीज़ें हमें देख के फिर उसमें टेबल में लिखना है। फिर ये सब हम ऑब्जर्वेशन कहाँ पर करना है? इस टेबल में देखना है कि गार्बेज के हीप के जो है ये ABCD में आफ्टर 4 days क्या हुआ, आफ्टर 6 days क्या हुआ, आफ्टर 2 week क्या हुआ, आफ्टर 4 week क्या हुआ। ओके, then if you make any other observation do not forget to write all these in your notebook। फिर हमको क्या करना है? if the garbage was found to rot completely and did not smell, mix the soil where you sow your favorite plants, this would provide nutrition to plant। और अगर वो गार्बेज जब हम खोल के देखेंगे तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही है और कम्प्लीटली वो रॉटन हो गया है, तो इसका मतलब कि ये क्या बन गया है? कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? फर्टिलाइज़र, एक तरह का फर्टिलाइज़र होता है जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, तो इसको फिर आप अपने प्लांट्स में, जैसे आप खाद बोलते हो ना, खाद लेके आते हो, तो उसकी जगह इसको यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स ऑल्सो, है ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट, दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज टू प्लांट rotten and conversion of some material into manure is called composting। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसको खाद जो बन जाती है वो कंपोस्ट होता है और ये प्रोसेस कंपोस्टिंग कहलाती है। अभी आप देखोगे कि आपके घर में भी कॉरपोरेशन की तरफ से आपको 2 तरह के डस्टबिन प्रोवाइड किए गए हैं ना, एक ग्रीन और दूसरा रेड। तो क्यों, किस चीज़ के लिए होता है? रेड में हम क्या रखते हैं? अपना ड्राई जो हमको वेस्टेज है वो रखना है, और ग्रीन में क्या रखना है? वेट और वेजिटेबल वेस्टेज। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, बट यहाँ पर क्या मेंशन किया है? ब्लू एंड ग्रीन। बट हमको ब्लू की जगह हमारे यहाँ रेड वाला डस्टबिन मिलता है। तो रेड बिन किसके लिए होता है? that can be used again such as plastic material, metals, glass। तो ये सब यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? इनका हम रिसाइकिल में यूज़ करते हैं। तो हमको वो कचरा रेड में रखना है, इसमें ब्लू लिखा है, सो डोंट बी कंफ्यूज। आपको वो सब कचरा, ड्राई कचरा किस में रखना है? रेड कंटेनर में, है ना, रेड डस्टबिन में। और जो ग्रीन वाला होता है वो किसके लिए होता है? द ग्रीन बिन आर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और मटेरियल एनिमल वेस्ट, है ना। आपके घर से जो किचन वेस्ट निकलता है, पील ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, चाय की पत्ती, ऑल दीज थिंग्स। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट नॉट रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। और ये वाला जो होता है रॉटन मटेरियल, वो पूरी तरह से सड़ के मेल्ट हो जाता है सॉइल के अंदर, तो हमको उसको भी अलग रखना है। ठीक है, You see why it is necessary for us to separate waste into 2 groups as we did in activity 1। तो अभी आपको पता चल गया ना कि हमको क्यों अलग अलग दोनों कचरे रखना है ना, क्योंकि उसका यूज सही तरीके से हो सके। ओके, सो हैव यू नोटिस गार्बेज हीप ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड्स? मोस्ट ऑफ द टाइम these are burnt। Farmers too often burn the husk, dried leaves and parts of crop plants in their fields after harvesting।
यू कैन सी इन द पिक्चर क्या करते हैं, आपने भी देखा ना रोड साइड पे कचरे कई लोग आग लगा देते ड्राइड लीफ को सारे, और बहुत धुआं होता है, स्मोक होता है, बट ये दैट इज़ हार्मफुल, ये हार्मफुल होता है, तो हमको ऐसे नहीं करना है. ओके, बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ. सो शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, तो हमको ऐसा करने से रोकना है. These wastes could be converted into useful compost, और उनको भी हम ड्राई लीफ को भी कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं. तो उसको हमको इस तरह से जलाना नहीं है ना, बर्न नहीं करना है. Here are some of the observation and thoughts noted by Paheli and Busso from the project dealing with garbage. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग करके गार्बेज को भी यूज़फुल मैन्योर में, फर्टिलाइज़र या खाद में चेंज कर सकते हैं. ओके, हमको उसको जलाना नहीं है. ओके, तो आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ. अदर एक्टिविटी, अदर टॉपिक वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, थैंक यू.